गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लेसन 4 चुंबकों को जानें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ सके। सबसे पहले इस लेसन को जानने से पहले, करने से पहले, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका सारांश पढ़ेंगे। एक बार सारांश जो जिसमें इस पूरे लेसन के बारे में बताया गया है। देखिए, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कोई भी चुंबक हो उसके हमेशा दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये आपको पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी चुंबक हो उसके दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दो जोड़ों में ही पाए जाते हैं। एक चुंबक को हम कितने मर्जी भागों में तोड़ दें, उसमें हमेशा ही दो ध्रुव होंगे। हर भाग में अलग अलग, हर भाग में दो ध्रुव होंगे ही होंगे। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जैसे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, चुंबकीय पदार्थ है। रबड़ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती, अचुंबकीय पदार्थ है। किसी भी चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इसका एक रीज़न है कि यह उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों ठहरता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई भी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। जब दो चुंबकों को समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव, अगर समान ध्रुव हैं, उत्तर उत्तर ध्रुव हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और दक्षिण दक्षिण ध्रुव हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेंगे उनसे। और अगर विपरीत ध्रुव हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उत्तर है, दक्षिण है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दक्षिण है, उत्तर है, तो वो भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब आप इस लेसन के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं, आइए और अधिक सीखें। ठीक है, आगे करते हैं। दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है। आकर्षित करना, एक दूसरे की तरफ खींचना, प्रतिकर्षित करना, दूर दूर भागना। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ही हमेशा ठहरती है। चुंबक में सदैव दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सत्यासत्य। किसी चुंबक के को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। किसी चुंबक को अगर हम दो भागों में तोड़ें तो हमें दो ही ध्रुव प्राप्त होंगे। दोनों में उत्तर भी होगा और दोनों में दक्षिण भी होगा। चार टुकड़ों में तोड़ें तब भी हमें चार चुंबक प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें प्रत्येक में दो दो ध्रुव ही होंगे, उत्तर और दक्षिण। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सत्य है। जब किसी चुंबक को लोह रेतन के पास लाया जाता है तो लोह रेतन बीच में चिपकता है? नहीं, ध्रुवों पर हमेशा ज़्यादा चिपकता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक है। स्तंभ 1 में चुंबक की स्थितियां दर्शाई गई हैं, वो आपको स्तंभ बी को पूरा करना है। यहाँ आ जाइए, देखिए, समान ध्रुव है, उत्तर उत्तर, नॉर्थ नॉर्थ, प्रतिकर्षण होगा। नॉर्थ और साउथ दोनों में आकर्षण होगा, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, दक्षिण और उत्तर, इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। और समान में एस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इस तरह ये हमें पूरे करने हैं। आगे, अथर्व ने एक प्रयोग किया। अथर्व एक बच्चे का नाम है, उसने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया। ये उसने एक छड़ चुंबक लिया हुआ है और स्टील की पिनों के ढेर के ऊपर से घुमाया। आपके अनुसार 4.3 में दिए गए अवलोकन में से कौन सा विकल्प संभव होगा? देखिए, ध्रुवों पर ज़्यादा पिनें चिपकेंगी और बीच में पिनें कम चिपकेंगी। ठीक है, तो देखिए, इसमें से ध्रुव, ये ध्रुवों की स्थिति है, ये ग ध्रुवों की स्थिति है, क ग ये ध्रुव हैं, और ख जो है वो बीच की स्थिति है। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि बीच में ज़्यादा ज़्यादा पिनें नहीं चिपकती, बीच में तो कम चिपकती हैं, साइड में ज़्यादा चिपकती हैं। तो हमारी कौन सी स्थिति सही है? फर्स्ट वाली स्थिति जो है हमारी सही है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति अधिक होती है। ध्रुव कॉर्नर्स पर चुंबकीय शक्ति अधिक होती है। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, आगे चलते हैं। रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। जैसे ये छड़ थी ना, ऐसी ऐसी वो 3 छड़ें खरीद लाई। अब उसे नहीं पता उसमें से 2 चुंबक की छड़ें हैं, एक लोहे की छड़ है। वो कैसे पता लगाएगी कि कौन सी चुंबक की छड़ है, कौन सी लोहे की छड़ है और कौन सी 2 छड़ें चुंबक की हैं? देखिए, आपने अभी देखा है कि जो लोहा है वो तो सिर्फ इसकी तरफ चिपकेगा ही चिपकेगा। ठीक है, वो तो इसकी तरफ चिपकेगा, लेकिन जो साइड के हैं वो
इसकी तरफ नहीं साइड के जो हैं इसके समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए, रेशमा सबसे पहले हाथ में एक छड़ लेगी और उसके ध्रुवों के पास चुंबक के ध्रुव लाएगी। मान लो बाकी दो में से एक तो चुंबक की हो सकती है, एक लोहे की हो सकती है जो चिपकेगी। अगर तो आकर्षित होती है तो वह लोहे की छड़ है, ठीक है। अगर ये छड़ आकर्षित ही होती है सारी तरफ, चुंबक के चारों तरफ हमने लगा के देख ली, आकर्षित हो रही है तो वो लोहे की छड़ है। यदि ध्रुव प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो वो चुंबक है और तीसरी धातु की है। इस तरह हम पता लगाएंगे दोनों चुंबक हैं। जिसके ध्रुव प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, वो तो चुंबक ही हैं और तीसरी छड़ जो है वो धातु की है। इस तरह वो पता लगाएगी, ठीक है। आगे आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुव अंकित नहीं है। ये है हमारा चुंबक जिस पे ध्रुव अंकित नहीं है, और एक चुंबक दिया गया है जिस पे ध्रुव अंकित हैं। आप कैसे पता लगाएंगे? हम चुंबक के ध्रुव के पास दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाएंगे। एक का तो हमें पता है ना, इसका तो हमें पता है कि इस पे ध्रुव अंकित हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव को चुंबक के पास लेकर जाएंगे। अगर वह आकर्षित होता है, ये वाला सिरा अगर आकर्षित हो रहा है, ठीक है, तो वह ध्रुव ये कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव है। अगर आकर्षित नहीं हो रहा तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इस तरह हम पता लगाएंगे कि कौन सा ध्रुव है। हम चुंबक के ध्रुव के पास दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाएंगे। यदि यह ध्रुव की ओर आकर्षित होता है तो वह ध्रुव दक्षिणी है, तो यह दक्षिणी ध्रुव है। अगर आकर्षित नहीं होता, प्रतिकर्षित करता है, तो यह उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप बिना किसी अन्य चीज की सहायता के यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थिर है? देखिए, हम छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे। वह उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरेगा। उत्तर दिशा में ठहरने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव, दक्षिण दिशा में ठहरने वाला सिरा जो है वो दक्षिणी ध्रुव होगा। हमें ये लिखना है। हम छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे। वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। उत्तर दिशा में ठहरने वाला उत्तरी ध्रुव, दक्षिण दिशा में ठहरने वाला जो है वो दक्षिणी ध्रुव होगा। इस तरह हमें ये पता चलेगा कि कौन सा सिरा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8। यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो आप चुंबकीय दिक्सूचक की दिशा से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? देखिए, चुंबकीय दिक्सूचक जो है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है, इसलिए चुंबकीय दिक्सूचक का उत्तरी सिरा जो है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर ठहरता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव जो है वो दक्षिणी ध्रुव को, ये उत्तरी ध्रुव है, मान लो ये हमारा चुंबक का उत्तरी ध्रुव है या दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव है, तो ये पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर ठहरेगा क्योंकि दक्षिणी ध्रुव इसको आकर्षित करेगा, और ये उत्तरी ध्रुव की ओर ठहरेगा क्योंकि इसको उत्तरी ध्रुव जो है पृथ्वी का आकर्षित करेगा। ठीक है। और चुंबकीय दिक्सूचक का दक्षिणी सिरा जो है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। इस तरह हमें पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी का जो है उत्तरी सिरा कौन सा है और दक्षिणी सिरा कौन सा है। ठीक है। अब आगे, एक मिस्त्री पेंचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील का पेंच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में जो आपने सीखा उसके हिसाब से आप मिस्त्री की समस्या कैसे हल करेंगे? मिस्त्री पेंचकस के धातु वाले भाग को एक चुंबक से एक ही दिशा में रगड़कर चुंबक बना सकता है। किसी भी चुंबक को, किसी भी लोहे की छड़ को हम चुंबक कैसे बना सकते हैं? हमें एक चुंबक लेना है और उससे एक ही दिशा में बार बार उठाकर एक ही दिशा में उस चुंबक से रगड़ते रहना है, तो जो हमारा लोहे की चीज़ है वो चुंबक बन जाएगी। कि जैसे हमने ये पेंचकस है हमारा, ठीक है, इसका आगे वाला सिरा लोहे का है इतना, ठीक है, तो हमें बार बार उठाकर चुंबक को ऐसे ऐसे रगड़ते जाना है। तो जो हमारा वो है पेंचकस है वो लोहे का होने की वजह से वो चुंबक बन जाएगा जब हम उसमें 150 बार ये बार बार फेरेंगे। ठीक है। इस तरह वो अपना हल कर लेगा कि वो उसके ऊपर धातु वाले हिस्से पर बार बार एक ही दिशा में रगड़ेगा चुंबक और वो चुंबक की तरह कार्य करेगा। 2 वल्य चुंबक, वल्य मतलब गोल चुंबक हैं, ये देखिए 2 गोल चुंबक हैं, क और ख चित्र में दिखाए अनुसार व्यवस्थित हैं। यह देखा गया है कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता, क नीचे की ओर नहीं जाता। इसका संभावित क्या कारण हो सकता है? केवल चुंबक जो है इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, इसीलिए क नीचे की ओर नहीं जा सकता। किसी भी चुंबक को बिना धकेले क को आप ख में संपर्क में लाने का उपाय बताइए। कि क जो है यहाँ जाके अटक जाता है, इससे नीचे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ख चुंबक का, मान लो ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे जाके अटकी जा रहा है। तो हमें क्या करना है? इसे निकाल लेना है इसमें से और इसे
पलटकर दूसरी साइड से डाल देना है। इसे पलटकर दूसरी साइड से डाल देंगे तो दक्षिणी सिरा आ जाएगा। दक्षिणी सिरा उत्तरी सिरे की ओर आकर्षित होगा और वो नीचे की ओर चला जाएगा। चुंबक क और ख एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि हम क को बाहर निकाल लेंगे और उसका ऊपरी भाग को नीचे करके पुनः रखेंगे तो यह ख चुंबक के संपर्क में आ जाएगा। अब आपको 3 छड़ चुंबक दिए गए हैं। कितने? 3 छड़ और व्यवस्थित किए गए हैं। एक सिरे पर 5वें पर आपको बताया कि ये नॉर्थ है, तो आपको बाकी सबकी बताना है कि कौन सी दिशा है। देखिए ये उत्तरी है, नॉर्थ है 5वें नंबर पे, तो यहाँ साउथ हो गई, साउथ हो गई। अब ये नॉर्थ है, नॉर्थ के साथ चिपका हुआ है तो ये साउथ होगा। 4 नंबर भी हमारा साउथ हो गया। ये 3rd नंबर हमारा नॉर्थ हो गया क्योंकि ध्रुव 2 हैं। ठीक है, अब नॉर्थ के साथ चिपका हुआ है तो ये साउथ हो गया और ये वाला नॉर्थ हो गया। नंबर 1 पर हमारा नॉर्थ है, नंबर 2 पर हमारा साउथ है, 3 पर नॉर्थ है, 4 पर साउथ है, 5 पर नॉर्थ है, 6 पर साउथ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।